अब देखिए इस चैप्टर का जो है बेसिक हम बता रहे हैं, तो बेसिक में देखिएगा ये सब अगर कर लीजिएगा तो जब क्वेश्चन हम करने लगेंगे तो इतना आसान से आप इस सब को कर लीजिएगा कि लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। देखिएगा तो इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं कि डी बाय डी एक्स पर पावर n का ही अभी तक पूरा चीज देखे हैं, n x पर पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला पर हम बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, d बाय डी एक्स ऐसा दिया हुआ है 4x पर पावर -3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स पर पावर -3 और जो है यहाँ पर हो जाएगा -5 बाहर और डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाहर हो जाएगा और डी बाय डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, तो पावर जो होता है वो आगे में आता है। ठीक है, और जो है पावर में क्या करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं और जो है इसके बाद -5 और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ है x का पावर 2 तो यहाँ 2 आगे आएगा और 2 में 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा और dx बाई डी बता चुके हैं 1 होता है और 7 का क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से 4 दिया 12 x पावर -4 5 दूना 10 x प्लस 6 इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो तो इस तरह से जो है ये सब समझ गए। अब हम एक फॉर्मूला पर टोटल चीज जान चुके हैं, अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए जैसे इसमें हम अगर बात करें डी बाय डी एक्स, एक और ले लेते हैं रूट एक्स, जो बहुत ज्यादा आपको जो है परेशान करेगा आगे जाके। अगर इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, आप जान जाइएगा। देखिए रूट एक्स जो है ये कैसे होगा, तो रूट का मतलब होता है 1/2, एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये n का काम कर रहा है, जो पावर है उसको आगे लिखते हैं, फिर होता है क्या एक्स पर पावर 1/2 में क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो इस तरह से 1/2 एक्स पर पावर ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2 और ये हो जाएगा 1/2 एक्स पर पावर -1/2। और आपको पता है कि जब हम पावर को नीचे करते हैं तो वो प्लस रहता है, तो माइनस और माइनस रहता है क्या हो जाता है, प्लस। मतलब इसको लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2 और 1/2 का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि रूट होता है। तो आज से जब भी आपको पूछे हम कि बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको क्लियर जवाब देना है कि 1/2 और रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है होता है डिफरेंशिएशन। अब हम चलते हैं एक न्यू फॉर्मूला पे, एक न्यू फॉर्मूला पर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यू फॉर्मूला पर जब चलेंगे तो देखिए एक लिखते हैं आपके सामने, जैसे डी बाय डी एक्स ई पर पावर एक्स, इसका देखिए फॉर्मूला होता है ई पर पावर एक्स ही, ई पर पावर एक्स ही होगा। लेकिन इस पर जो है अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, डी बाय डी एक्स
ई पर पावर एक्स स्क्वायर। अब ऐसा दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि चेन रूल लगाएंगे। एक समझिएगा, चेन रूल, चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल क्या कहता है कि फंक्शन में जितना भी टर्म्स है उसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो है e पर पावर x का डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे कि क्या कि d बाय यहाँ e का करना है तो किस पर करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और देखिए अपना मन से हम क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर, तो इसको जो है डिवाइड किए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर का होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, अब फिर जो है एक्स का भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था dx, ठीक है। अब देखिए e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, मतलब कि सीधा सीधा लिख देना है e पर पावर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और जो है dx बाई dx कितना होता है 1। अब जो है हम इसको लिख सकते हैं 2x e पर पावर x स्क्वायर। तो इतना बड़ा नहीं करना है, और जो है एक बार कर लिए उसके बाद जो है हम जब प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो बारी बारी से इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम ले कि d बाय डी एक्स ई पर पावर ऐसा लिख दे 2x प्लस 3 का आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन। तो ऐसा जब रहेगा तो आपको क्या करना है कि सीधे जो है सबसे पहले क्या करना है d बाई डी एक्स ऐसे लिख लीजिए e पर पावर 2x प्लस 3। अब देखिए ये बेसिक बता रहे हैं, ये जो है अब फिर जो है इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले देखिए e पर पावर x के e पर पावर x सीधा लिख दीजिए, ठीक है। फिर लिख दिए d बाई डी एक्स और 2x प्लस 3 का, ठीक है। एक बार कर देंगे e का, उसके बाद उसके कर देंगे पावर का। तो अब देखिए यहाँ पर तो e पर पावर 2x प्लस 3 और 2x का करेंगे तो क्या लिखेंगे d बाय डी एक्स इंटू 2x प्लस d बाय डी एक्स इंटू 3, ये कहेंगे हम, ये कहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो e पर पावर 2x प्लस 3 और 2 तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बटा dx, अब प्लस में इसका वैल्यू 0, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0, e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये तो 0 हट गया, इसको लिख सकते हैं 2 e पर पावर 2x प्लस 3, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये बनते हैं। और भी क्वेश्चन एक दो और लेते हैं इस पर, क्या कि जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। d बाय डी एक्स, अब देखिए d बाई डी एक्स ऐसा दे दे आपको e पर पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ऐसा कर दो। तो आपको सिंपल क्या करना है कि d बाय डी लिखना है, पावर जो है उसको नीचे लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये चेन रूल के अनुसार, और ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए हम डिवाइड जितना किए हैं उससे फिर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये हम अभी जो है बेसिक समझा रहे हैं इसीलिए लंबा चल रहे हैं, नहीं तो हम एक बार में करके निकालेंगे, और आप भी निकालने के लिए सीख जाइएगा तो बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। अब देखिए e पर पावर x का कहे टोटली क्या हो जाएगा, e पर पावर x ही ऊपर में क्या है उसको नहीं देखना, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का एक बार करेंगे हम डी बटे डी एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे डी बटे डी एक्स 4x, फिर करेंगे डी बटे डी एक्स 5, ऐसा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो हो जाएगा e पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हुआ, और इसका जब कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, क्या कि 2 आगे x 2 में से घटेगा तो 1 ही बचेगा, 4x में 4, x का 1, इसका 0,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू में e पर पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि देखिए ये सब आपको समझ में आ रहा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे इसमें जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम दो फार्मूला पर देख चुके हैं। कौन कौन देख लिए अभी कि पहला देखे हम x पर पावर n का d बटा डी एक्स, ये जो है n x पर पावर n माइनस 1 वाला, और दूसरा देख लिए e पर पावर x वाला d बटे डी एक्स ई पर पावर x वाला e पर पावर x। ये सब बात हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरा फॉर्मूला। देखिए d बटे डी एक्स ए पर पावर x, d बटे डी एक्स ए पर पावर x का क्या होता है, तो इसको आप याद रखिएगा a पर पावर x log a, log a होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको अगर अप्लाई करते रहिएगा याद हो जाएगा। जैसे हम कर दें d बटे डी एक्स 2 पर पावर x, 2 पर पावर x, इसका देखिए सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे कि कहेंगे देखिए 2 पर पावर x को सीधे लिख देना है, उसके बाद log लिखना है और उसके बाद 2 लिख देना है, कम खत्म। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन और ले तो यहाँ लिखें d बाय डी एक्स और 3 पर पावर 4x, 3 पर पावर 4x, ऐसा अगर कर दे तो देखिए सीधा लिखना है 3 पर पावर 4x log। अब देखिए 3 पर पावर 4x, यहाँ पर क्या है 4x, तो हम जो x के पहले फिर 4x का पहले होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, e पर पावर x का तो सबसे पहले क्या कर देंगे 4x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं log 3, और जो है उसके बाद इसका जो है d बटे डी एक्स, 4x का भी अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पावर का भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ x था तो x का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4x है, 4x का अलग से करना पड़ जाएगा हमको, तो 3d इतना, और ये हो जाएगा log 3, और इसका 4 का 4 x का 1 हो जाता है। तो ये इसका जो है राइट आंसर यही हो जाएगा 3 log 3 पर पावर 4x, 3 पर पावर 4x log 3 और ई 4 को आगे कर, तो इतना इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए पर पावर एक्स वाला समझ गए होंगे, कुछ भी दे दे कुछ नहीं करना, इसमें जो है सिंपल जो है डी बटे डी एक्स ऐसा दे दे, ए पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसा कर दे, कुछ नहीं करना है। इसको जो है सिंपली एक बार लिख देना ए पर पावर एक्स, जितना रहेगा उसको पूरे लिख देना है, ये पूरा लिखा जाएगा, और फिर लॉग लिख के ए लिख दिया जाएगा। अब फिर जो है डी बटे डी एक्स इसके पावर को भी जो है, ठीक है, इसको जो है कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ हो गया log a, और इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 का इसका 0 हो जाएगा। इतना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पावर वाला जब कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। तो अभी तक में 3 फार्मूला समझ गए हैं। अब देखिए चौथा फार्मूला, 4 नंबर का फार्मूला। अब जो है इस पर देखेंगे, हर एक पर देखिए आपको हम 2-3 क्वेश्चन करवा कर दिखा रहे हैं कि कैसे करना है, ताकि हम जब एक्सरसाइज चालू करें तो उसमें एक भी क्वेश्चन में आप फंसे नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए d बाय डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, क्या होता है 1 बाय एक्स। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम इस पर लें कि d बाय
डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, कथी ले लें, एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो, लॉग एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला चीज लॉग का क्या हो जाएगा, 1/एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर। और देखिए 2x एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को अलग से करना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे अलग से डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा, 1/एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, यहाँ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2/, तो दिक्कत। तो इस तरह से जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं, d/dx, यहाँ दे दे log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन दे। तो इसमें क्या करना, सिंपली हम जानते हैं कि ये कुछ भी रहे नो टेंशन, सीधा कर देना है 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ऐसा कर देना है। फिर जो है फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स का, इस पूरे आगे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। अब तो हैबिट बन गया होगा कि एक्स स्क्वायर के देखते के साथ 2x, 4x का 4, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं 2x प्लस 4/एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कितना अभी क्वेश्चन देख लिए हैं, 4। ठीक है, ये 4 जो है हम सॉल्व करके देख लिए। इसी ढंग से देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है इस सब को कर लेने के बाद इतना मजा आता है बनाने में डिफरेंशिएशन कि लगेगा कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है कितना आसानी से हो रहा है। ठीक है, ये देखते चलिए। देखिए अब जो है 5वां नंबर अगर क्वेश्चन का, ठीक है ना, 5वां नंबर हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब देख रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको याद रखना। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस। ठीक है, अब देखिए और जो है इस पर अगर हम क्वेश्चन दें, काहे कि हम हर एक क्वेश्चन तो 2-3 करके दिखा रहे हैं, तो अगर इतना कर लीजिएगा तो इससे ज्यादा जो है आपको कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन, यहाँ पर दे दे आपको एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, आप तो जान रहे थे कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो आपको क्या करना है, चेन रूल लगाना है। सबसे पहले साइन का करना है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर का तो डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख के कीजिए, और चाहे मुजवानी भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अगुणम क्या चीज 2x, तो ये हो गया क्या चीज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए उसी ढंग से जो है अगला अगर क्वेश्चन हम ले d/dx, ऐसा दे दिया क्वेश्चन साइन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या 5, ऐसा दे दे तो आपको पता है इसको क्या करना है, साइन को लिख देना है कॉस, थीटा में नो परिवर्तन। ठीक है, अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। अब देखिए अगर जो है आप मुजवानी कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 तो 4 ऐसे रहता है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x प्लस 5x में 5 का 5 रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, और जो है 5 का क्या हो जाता है 0। अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो इसको पहले लिख देते हैं 4 दूनो 8x प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5।
ये जो है इसका राइट आंसर हो जाए। तो साइन वाला समझ गए। अब देखिए दूसरा जो होता है कॉस डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे डी बटे डी एक्स कॉस 3x, क्या क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन ऐसा दे दे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स जब जो है लिख दो। अब जो है इसके बाद किसका करना पड़ेगा हमको, 3x का, 3 का 3 x का 1, इस तरह से इसको कह सकते हैं -3 साइन 3x, ठीक है। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में दे दे तब क्या करें, ऐसा लिख दे cos 3x cos स्क्वायर 3x, ऐसा कर दे तब क्या करें, सबसे पहले पावर का करेंगे, क्या करेंगे, पावर का, पावर का जैसे कितना है 2 है तो 2 को आगे लिखना पड़ता है, फिर क्या करेंगे cos, और 2 में से क्या करना पड़ेगा 1, और यहाँ क्या है 3x, ऐसा करना पड़ेगा। ये किसका किए हैं, पावर का। अब उसके बाद किसका करना है, कॉस का, कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का हो गया। अब कॉस के बाद किसका करेंगे, थीटा का, थीटा का 3x का 3 और x का 1, ठीक है, 3 का 3 हो गया x का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x, इतना भी छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। तो हर तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जहां तक हो सके ये सब करके देखिए, और इतना करने के बाद मेरा भरोसा है कि आपको कहीं पर भी कोई टेंशन होने वाला नहीं है। अब देखिए बात करते हैं किसका, अब अगले क्वेश्चन डी बटे डी एक्स किसका, तो 10x का, 10x का, 10x का जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए समझिए यहाँ बात, अगर आपको ऐसा दे दे इसमें डी बटा डी एक्स 10 3x, 10 3x, तो 10 का सबसे पहले करना है तो 10 का लिख देना है सेक स्क्वायर 3x, और उसके बाद थीटा का करना है 3 का 3 x का 1, तो इस तरह से क्या हो गया 3 सेक स्क्वायर 3x, ठीक है। इसी ढंग से ये सब क्वेश्चंस बनेगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले स्क्वायर का करना है, उसके बाद फंक्शंस का करना, उसके बाद उसके थीटा का करना, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन अगर हम बताएं तो ये है डी बटा डी एक्स कॉट एक्स, कॉट का अगर आपको पूछे तो क्या करना है, यहाँ पर करना है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या बोलना है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए बात, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, डी बटा डी एक्स कॉट 4x, ऐसा दे दिया, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉट का करना है, कॉट का करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 4x, और उसके बाद थीटा का जब करेंगे हम तो क्या लिखेंगे 4x का 4x का 1, 4, तो ये हो गया माइनस 4 कॉसेक स्क्वायर 4x, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 4 को देख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, पांचवा देख लीजिए आप, डी बटा डी एक्स सेक एक्स, इसका क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x, क्या होता है सेक एक्स इंटू में 10x। देखिए ये सब फॉर्मूला सिद्ध होता है, जो 11th क्लास में डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर्स में इसको प्रूव करके बताया जाता है, ठीक है। जब हम 11th क्लास का जब वो टॉपिक चालू करेंगे तो वहां पर हम
ये सभी को प्रूफ करके आपको हम बताएंगे ये कैसे इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमको जो है डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनाना। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया सेक 2x, सेक 2x को कह दिया डिफ्रेंसिएशन की, तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सेक का, तो ये करेंगे सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू, और उसके बाद क्या करना है 2x का 1, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। इस तरह से जो है ये आपका पांचवा फॉर्मूला होता है। अब जो है छठा फॉर्मूला अगर देखें डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का, तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉसेक 2x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया माइनस 2 कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x, ठीक है। तो ये जो है आप ये पूरा जो है देख चुके हैं, ठीक है। इसमें जितना भी फॉर्मूला था आप उसको जो है करने लायक बन चुके हैं, ठीक है। तो एक बार हम जो है पूरा फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे कि अभी तक में हम कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े। देखिए डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर n का लिखे हैं n, एक्स पर पावर n माइनस 1। फिर दूसरा जब फॉर्मूला पढ़े वो पढ़े डी बाय डी एक्स ए पर पावर x, तो ये क्या होता है a पर पावर x log a। तीसरा जो फॉर्मूला पढ़े वो पढ़े डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, ये क्या होता है, तो ये होता है 1 बाय एक्स। और चौथा जो फॉर्मूला पढ़े हम वो क्या पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, डी बाय डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और जो है पांचवा देखे डी बाय डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये क्या है माइनस साइन एक्स। और छठा जब देखे ये क्या है डी बाय डी एक्स टेन एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और जो है इसके बाद देखे सातवां फॉर्मूला डी बाय डी एक्स, टेन के बाद कॉट देख लेते हैं कॉट एक्स, तो ये हो गया क्या चीज कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और आठवां जब देखेंगे हम ये देखेंगे डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और जो है नौवां फॉर्मूला पढ़े हम डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो है हमारा पूरा आज का पूरा 9 फॉर्मूला, और इस पर जितना भी क्वेश्चंस था उसको हम कर करके आपको बता दें, ठीक है। और इसी पर रिलेटेड अब जो है हम कुछ अलग अलग जो है फॉर्मूला हम करवाएंगे, और उससे अगर उसको इतना कर लेते हैं तो इससे ज्यादा जो है आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। इन सब फॉर्मूला को अच्छे ढंग से लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो जाता है तो आप जो है कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आगे जो है हम एक और फॉर्मूला हम कम से कम 10 कर देते हैं आज के लिए। देखिए यहाँ है डी बाय डी एक्स यू इंटू वी, ये फॉर्मूला जो आपके पूरे डिफरेंशिएशन में जो है यूज होगा। तो देखिए u इंटू, इसमें एक बार u को निकालते हैं v का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में,
फिर एक बार v को निकालते हैं, एक बार u को करते हैं x के रिस्पेक्ट। ये जो है फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम इस पर क्वेश्चन लें तो ऐसा हो सकता है कि d बाई डी एक्स यहाँ कर देगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा जो है क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसमें हम इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो u को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, d बाय डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, अब की बार हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक बार u को किए, v को लिख दिए, एक बार v को किए, u को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, और हम आपको डिफरेंशिएशन साइन का बता चुके हैं, क्या होता है cos x, ठीक है, और जो है साइन का साइने रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x, और ये क्या हो गया साइन x, इसका जो है राइट आंसर होगी, ठीक है। तो इसी पर जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम कल आपके लिए जो है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, और ये जो करवाए हैं आप, इसका जो है कम से कम 5 क्वेश्चन ये 10 फॉर्मूला से, जो हम करवाए हैं वही डिट्टो आ जाएगा आपके एग्जाम में, डिजिट को चेंज करके। ये जान लीजिए कि आज के क्लास से आपको 5 मार्क्स पक्के होते हैं, ठीक है। और इसको अगर अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगले जो है क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।